नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम ऋतु संधि को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ऋतु, सत्व और उत्व तीनों ही हमारे रीट के सिलेबस में और सामान्य तो होती इम्पोर्टेंट यही है, ऋतु, सत्व और उत्व। तो ऋतु को हम कंप्लीट कर चुके थे, आज पढ़ेंगे सत्व। सत्व विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, ठीक है। तो विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार हो, खर और हस प्रत्याहार, ये इम्पोर्टेंट है। हस प्रत्याहार इम्पोर्टेंट मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5वें माहेश्वर सूत्र से 14वें तक दो ही आते हैं। पहले हस प्रत्याहार आता है और हस से जस्ट चालू होता है, हस खत्म होता ही खर प्रत्याहार, जिसमें टोटल 5 से 14 तक माहेश्वर सूत्र आ जाते हैं। खर प्रत्याहार के अंदर पहले दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स आता है, ठीक है। क्योंकि है इसलिए नहीं लिया जाता इसमें, क्योंकि है हस प्रत्याहार के अंदर आ चुका होता है। तो खर प्रत्याहार के अंदर यही आते हैं, पहला दूसरा वर्ण स है, ठीक है नहीं आता। तो विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, दंत वाला स हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ दंत वाला स, दूसरा स तालु मुर्दा वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ दंत वाला स। विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कोई सा भी स हो या पहला दूसरा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला स होगा, ठीक है, दंत वाला। राम है प्लस तिष्ठति, तो त आ गया, पहला वर्ण आ गया, तो विसर्ग का स हो जाएगा, दंत वाला आधा स हो जाएगा, ठीक है। तो रामस तिष्ठति हो जाएगा। इस तरीके से बाल है प्लस चलती, प्रथम वर्ण आ गया, ठीक है, तो बालस चलती, तो ये स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना अंतिम रूप से सचुत संधि है, इसलिए इसमें संधि पूछे जाने पर हम सचुत संधि ही करेंगे। लेकिन अगर सचुत संधि उदाहरण मतलब ऑप्शन नहीं दी हुई होती है तो वहाँ पे सत्व विसर्ग संधि करेंगे। मूल रूप से इसमें सत्व विसर्ग संधि है वैसे तो, ठीक है। तो बाला है चलती, विसर्ग का स हो गया, लेकिन यहाँ पे सचुत संधि लग गई क्योंकि स और त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए तो स का जो तालु वाला स हो जाता है, ठीक है। तो तालु वाला स हो गया, रामस चलती, ठीक है, सचुत संधि हो गया यहाँ पे। इस तरीके से रसाहा प्लस षष्ठ है, तो सा के बाद में स आ गया, तो ठीक है, तो ये दंत वाला स हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, ठीक है। तो इसमें ष्टुत संधि लग गई, स और त वर्ग के बाद जब ट वर्ग या मुर्दा वाला स आए तो मुर्दा वाला स या ट वर्ग हो जाता है स और त वर्ग के स्थान पर। तो स के स्थान में मुर्दा वाला स हो गया ष्टुत संधि से, जो कि आपको व्यंजन संधि मिलेगा ष्टुत संधि वाले टॉपिक में, ठीक है। तो रसाष्ट है, ठीक है। यहाँ पे मूल रूप से अंतिम रूप से ष्टुत संधि हो गई, जो कि मान्य ष्टुत संधि ही होगी। अगर ऑप्शन ष्टुत दिया होता है तो ष्टुत ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसमें मूल रूप से अगर हम तोड़ के देखते हैं तो रसास तो कुछ बनता नहीं है, तो इसमें सत्व विसर्ग संधि ही करनी है। तो यहाँ पे सॉरी मैंने आपको ये बता दिया कि था कि भाई अगर इनमें सचु दिया हो तो सचु संधि करेंगे, नहीं। यहाँ पे देखना है कि मतलब क्या नाम है, सेपरेट कीवर्ड, मतलब सेपरेट पद बन रहे, जैसे बालस कोई सही शब्द नहीं बनेगा, बाल है कोई उपयुक्त मतलब यानी कि अर्थ वाला शब्द बनेगा, बाल है प्लस चलती, ठीक है। तो बालस प्लस चलती नहीं बनेगा, तो इसमें सत्व विसर्ग संधि ही होगी। लेकिन यहाँ पे सचु संधि होती है अंतिम रूप से, लेकिन मानी कौन सी संधि जाएगी, इसमें सत्व संधि ही मानी जाएगी दोनों में, ठीक है। इस तरह से विष्णु त्राता, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। विष्णु विसर्ग के बाद में त्राता, विसर्ग के बाद में यहाँ पे त्राता आ रहा है, त्राता, त्र का मतलब आपको पता है आधा तय और पूरा रह, ठीक है। तो प्रथम वर्ण आ गया ना, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसलिए विसर्ग का स हो जाता है और त एज इट इज रहता ही है, तो विष्णु त्राता हो जाता है, ठीक है। इसमें सत्व विसर्ग संधि होगी, ठीक है। जहाँ पे आपको ये स दिख जाए या ये वाले मतलब ज़्यादातर ये स दिख जाए आधा दंत वाला, तो वहाँ पे क्या होती है, सत्व विसर्ग संधि होती है। और वैसे ही मतलब टुकड़े करने पर पता चल रहा है विष्णु त्राता, तो विष्णु त्राता ही होगा इसका टुकड़ा। मन प्लस ताप, इसमें भी इस तरीके से विसर्ग के बाद में प्रथम वर्ण आ गया, मनस्ताप हो जाएगा। इस तरीके से इसमें धनु टंकार, उसके बाद में ट वर्ग आ गया, मतलब प्रथम वर्ण आ गया, धनुष टंकार हो जाएगा, और इसमें ष्टुत संधि से धनुष टंकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मूल रूप से इसमें सत्व विसर्ग संधि ही होगी, तो इसमें मूल रूप से सत्व विसर्ग संधि होगी धनुष टंकार में, कह प्लस चित। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, कह प्लस चित, विसर्ग के बाद पहला वर्ण आ रहा है, यहाँ पे भी कस प्लस चित, यहाँ पे सचुत संधि हो जाएगी ष्टुत, ठीक है। लेकिन कौन सी मूल रूप से कौन सी संधि होगी, इसमें सत्व विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है।
तो जो जिसका उदाहरण अब तक बताया वो उसमें वही संधि होगी। आपको अगर कुछ गलत बता दिया हो गलती से, मतलब किसी वीडियो में गलत मुँह से निकल गया हो, तो उसमें देख लेना कि सत्व जिसमें जिस संधि में जो उदाहरण दिया गया वह उसी संधि का ही होगा। ठीक है। क्या है प्लश्चित, तो कस प्लश्चित स के स्थान पर जो क्या नाम है तालु वाला स हो जाएगा सचु संधि से और कश्चित हो जाएगा। इस तरीके से घट है प्लस तावत, तो इसमें विसर्ग का बाद में प्रथम वर्ण आ गया वर्ग का, तो ये दंत वाला आधा सा आ जाएगा घटस तावत। ठीक है। तो बस सत्व विसर्ग संधि के अंदर सत्व विसर्ग संधि के अंदर इतना ही था। शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।